बात और यहां से वो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स को एंजाइम डीएनए और आरएनए में यूज हो जाता है। तो देखा जाए जो हमारा पेंटोज फास्फेट पाथवे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या होता है कि जो प्रिकर्सर्स होते हैं वो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में फैटी एसिड एस्टोरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम NADPH NADH की बात करें तो किसके ऑक्सीडेशन से जो है NADP का निर्माण होता है, इसमें फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाता है इसमें, तो NADP बन जाता है और जब निकल जाता है तो NADPH बन जाता है। तो इस तरह स्ट्रक्चर देख सकते हैं का। अब ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है हमारा राइबोज 5 फास्फेट में बदल जाता है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में काम होता है। तो फर्स्ट एंजाइम स्टेप ऑक्सीडेटिव फेज, यानी कि जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसका फर्स्ट एंजाइम हमारा होता है डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, पहले स्टेप में NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि रिएक्शन में देख सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस NADPH और रिएक्शन से क्या 6 फास्फेट ग्लूकोनो लैक्टोन और NADPH प्लस H आयन हमें प्राप्त होता है। अब इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें, मैकेनिज्म में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ कार्बन 1 पोजीशन, हाइड्रेट ट्रांसफर टू NADP, फॉर्मिंग अ लैक्टोन which is an intramolecule ester. Energetics very favorable reduction in the forward direction of producing NADPH. इसमें इस तरह का रिडक्शन होता है और NADP के रिडक्शन से NADPH का निर्माण होता है, जैसे कि रिडक्शन में देख सकते हैं। लैक्टोनेज तीसरा हमारा एंजाइम होता है लैक्टोनेज, अ स्पेसिफिक एंजाइम दैट टारगेट 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन फॉर द हाइड्रोलिसिस। तो इसमें इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है टारगेट में। तो लैक्टोन इज ओपन बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये लैक्टोन हमारा जो होता है वो हाइड्रोलिसिस के द्वारा ओपन हो जाता है एंड एडिशन टू वाटर टू क्लैप बॉन्ड, और इससे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, यूजुअली टाइप ऑफ एमाइड एस्टर। इन दिस केस सिंस द लैक्टोन इज द इंट्रामॉलिक्यूल देन 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन इज ओपन टू द एसिड फ्रॉम द ग्लूकोनेट, उसके लिए ओपन होकर उसमें से जुड़ जाता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आर वेरी फेवरेबल। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं यूजफुल होती हैं। 6 फास्फोग्लूकोनो डिहाइड्रोजनेज परफॉर्म ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कन्वर्टिंग 6 कार्बन स्केलेटन टू पेंटोज, यानी कि इसमें जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इससे जो हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है वो 5 कार्बन कंपाउंड में बदल जाता है, अर्थात पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम डी राइबोलोज 5 फास्फेट कहते हैं। इसमें भी एक हाइड्रोजन आयन सीक्रेट निकलेगा और एक CO2 रिलीज होगा यहाँ से। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो C1 कार्बोक्सिलेट मूव्ड एज द C3 पोजीशन, तो यहाँ C3 पोजीशन से कार्बन जो हमारा रिमूव हो जाता है, इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन मेकिंग अ कार्बन कीटोन्स राइबोलोज, कि इसमें हमारा बनता है डाई राइबोलोज 5 फास्फेट। तो इसके बाद जो हमारा पेंटोज फास्फोपेंटोज आइसोमरेज एंजाइम इसमें काम करेगा इस स्टेप में। तो डी राइबोलोज जो पिछले रिएक्शन में बना था, डी राइबोलोज 5 फास्फेट जो है पेंटोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में डी राइबोज 5 फास्फेट का निर्माण करेगा। और इसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से इसमें कन्वर्जन होता है, रिएक्शन भी है। अब इसके बाद जब ऑक्सीडेटिव फेज हमारा खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज या रिसाइकलिंग पेंटोज फास्फेट टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। व्हाट इज द सेल नीड मच मोर NADPH देन नीड्स पेंटोज, यानी कि सेल को पेंटोज से अधिक NADPH की आवश्यकता क्यों होती है। डी राइबोज 5 फास्फेट हैज टू बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी कि जो हमारा डी राइबोलोज फास्फेट बना है ये फिर से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में
इन मल्टीपल एंजाइम कैटालाइज स्टेप, और इसको कई एंजाइम कैटालाइज करते हैं। द रिसाइकलिंग ऑफ 5 कार्बन स्केलेटन एज एक्सपेंडेड स्टिक्योमेट्री बिलो द कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से किस तरीके से का कन्वर्जन होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये फिर से वहां रिएक्शन से फिर से हमारा फर्स्ट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में हमने देखा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो था वो राइबोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर इंटर्न कन्वर्जन से इप्टीमरेज के एंजाइम की प्रेजेंस में जाइलोज फास्फेट में कन्वर्ट होता है। और यहीं पर एक कन्वर्जन होता है कि राइबोज 5 फास्फेट जो हमारा है सीडोहेप्टोलोज 7 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांस कीटोलोज एंजाइम की प्रेजेंस में गैल्सल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर देखें कि जो सीडोहेप्टोलोज एंजाइम है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, और यहीं से वो 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक साइकिल ये चलती है। दूसरी साइकिल में हम देखते हैं कि गैल्सल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है इर्थ्रोज 4 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, और इर्थ्रोज 4 फास्फेट जो है ट्रांसकीटोज एंजाइम की प्रेजेंस में फैक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ दूसरे में जो जाइलोज 5 फास्फेट हमारा ये भी गैल्सल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ये गैल्सल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है ट्राइयोज फास्फेट आइसोमरेज फैक्टोज 1,6 बाइस्फोस्फेट इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में फिर से ये जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कि पेंटोज फास्फेट में किस तरीके से नॉन साइक्लिक नॉन ऑक्सीडेटिव साइकिल में ये फिर से हमारा पुराने कंपाउंड में इंटर कन्वर्ट हो जाता है। राइबोज फास्फेट इपीमरेज एंजाइम जो है वो उसको क्या करता है, इपीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो राइबोलोज 5 फास्फेट है वो जाइलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को भी हम इपीमरेजाइजेशन कह सकते हैं। इसमें किस तरीके से कन्वर्जन होता है। ट्रांसलोकेटेज और ट्रांस एल्डोज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या क्या इसमें होता है कि a myriad of step are required that transform pentose back to glucose। तो जब जरूरत होती है तो आवश्यकता के अनुसार ये जो उसको है ग्लूकोज पेंटोज में बदल देता ग्लूकोज में। बट बिसाइड द इपीमरेज ओनली 2 अदर न्यू एंजाइम्स नीडेड। इसके लिए 2 एंजाइम चाहिए होते हैं, ट्रांस कीटोलेज एंजाइम एंड ट्रांस एल्डोज एंजाइम। तो ट्रांस कीटोज एंजाइम क्या करता है, जिस एंजाइम यूज एज ए कोफैक्टर कॉल्ड थाइमिन पायरोफॉस्फेट टीपीपी कहते हैं। टीपीपी यूज टू स्टेबलाइज 2 कार्बन कार्बिनेशन इंटरमीडिएट कंपाउंड को ये स्टेबल करने का काम करता है। ट्रांस एल्डोज क्या करेगा, दिस एंजाइम फॉर्म पेंटोज सिर्फ बेस इंटरमीडिएट विथ कीटोज स्टेबलाइज 3 कार्बन कार्बिनेशन इंटरमीडिएट along the aldehyde base sugar to react with enzyme linked ketone। This mechanism is similar to aldose। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ट्रांस कीटोलेज एंजाइम जो है टीपीपी के साथ मिलकर क्या करता है, हमारा राइबोलोज 5 फास्फेट को जाइलोज और 5 के साथ मिलकर सीडोहेप्टोलेज 5 फास्फेट 7 फास्फेट बनाता है और गैल्सल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाता है। ट्रांस एल्डोज क्या करता है, सीडोहेप्टोलोज 7 फास्फेट प्लस गैल्सल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो फैक्टोज 6 फास्फेट बनाकर इसमें एर्थ्रोज 4 फास्फेट बनाता है। ट्रांसकीटोज टीपीपी मिलकर एर्थ्रोज फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट को गैल्सल्डिहाइड 3 फास्फेट में और फैक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर रिवर्सेबल रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस का, जिससे जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है वो DHAP और G3P और फैक्टोज 6 फास्फेट फैक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए रिएक्शन रिक्वायर्ड जो तुम्हारा 6 पेंटोज जो है वो 5 हेक्सोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से यहाँ पर और देखा जाए प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिकल डैमेज। अब उसको जो हमारा डैमेज हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, यहाँ पर कार्बन यूज हो रहा है, सुपर रिडक्सल रेडिकल में या हाइड्रोजन आयन जुड़ता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और उसके बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है उससे हाइड्रोजन के साथ मिलकर, तो हाइड्रॉक्सल फ्री एक्सल बनता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज टू लिपिड्स पेंटोज और डीएनए में बनता है। इस तरीके से ये हमारा जो बनता है वो दूसरे उसमें यूज हो जाता है। रिडक्शन द पेंटोज फास्फेट में अब देखिए अगर इसमें रिडक्शन किस तरीके से होता है, तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में
ब्रेक डाउन होता है, उससे हमारा पेंटोज फास्फेट पाथवे में NADPH इसको प्राप्त होता है ऑक्सीडेटिव। तो वहां से हमें 6 फास्फेट ग्लूकोनेट मिलता है और यहाँ पे भी एक NADPH मिलता है और जो पेंटोज फास्फेट में कन्वर्ट करता है। तो उसमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल से भी ATP मिलता है और दूसरी साइकिलों से NADP मिलता है। तो एक NADP बराबर 3 ATP होता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जनरेशन होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि हाउ दिस पेंटोज फास्फेट पाथवे रेगुलेट, कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। NADPH विच जनरेट टू द ऑक्सीडेटिव ब्रांच ऑफ पाथवे कैन फीडबैक इनहिबिट दिस पाथवे, और जो प्राप्ति होता है रोक भी देता है। ग्लूकोज 6 पाथवे कैन स्टिल बी यूटिलाइज बाई ग्लाइकोलिसिस, और ग्लूकोज जो 6 पाथवे है उसको जो ग्लाइकोलिसिस द्वारा उसको स्टेबल कराता है।